Good morning, students. Myself Deepak Verma. Good morning, students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor ADST Government College Dibba. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था गुडविल के बारे में, गुडविल क्या होती है और ईयर परचेज मेथड किस तरह से अपन मेंटेन करते, कैलकुलेट करते। नेक्स्ट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब नॉर्मल एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, कि औसत लाभों का सामान्य लाभों पर आधिक्य सुपर प्रॉफिट होता है। तो इसके आधार पर भी हम निकाल देते हैं कि किस ईयर परचेज पे होगा, किस तरह से होगा। तो देखिए, ए बिजनेस विद द गुडविल इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट देन ए बिजनेस विदाउट गुडविल, देन द एक्स्ट्रा मतलब द एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न इज कॉल्ड द सुपर प्रॉफिट। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है, सुपर प्रॉफिट एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितने हुए, लेस रीजनेबल रिमर्शन ऑफ द और रीजनेबल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द टेंजिबल एसेट, जो भी आएगा हमारे पास वो, और जो उसका डिफरेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। मतलब ये रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वही है नॉर्मल प्रॉफिट से जो अपना आधिक्य होगा वो हमारा बनेगा सुपर प्रॉफिट। देखिए इसके एग्जांपल समझिए। Chan is a leaving the partnership and goodwill is to be reverted 3 years purchase of the super profit। देखिए 3 year purchase of the super profit। The expected rate of the return to net tangible assets is 10%। मतलब जो भी tangible assets है उसमें 10% हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। After paying a management fees of $500, the calculate the of the super profit is to be based on the average profits of the last 4 years। तो देखिए इसमें डॉलर में अपने यहाँ हुक्म में होगा कोई सर्टिफिकेट की तरफ से। नेट प्रॉफिट बता रखा है हमारे को 94 से 97 तक के 4 सालों के हमारे पास 5000, 6500, 6500, 7000। तो पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट्स हमारे को दे रखी है। नेट टेंजिबल एसेट्स अपने पास किसी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन टेंजिबल एसेट 10%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 5000। तो इतना बोल के दिखते 50,000 होगी टेंजिबल एसेट, उसका 10% है। डायरेक्ट दे दिया, मतलब दिया नहीं है, बता रहा है कि हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 5,000 है। नहीं तो कई बार क्वेश्चन में देगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास है, जो नेट टेंजिबल एसेट बता रहा है हमारे को कि 50,000 है उसका 10%, या कैपिटल एम्प्लॉयड है 10%, या फिर हमारे को देखा है एक बैलेंस शीट दे देगा इतनी असेट्स है इतनी लायबिलिटीज है, उससे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका 10% जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे। या एक्सपेक्टेड रिटर्न $5,000 इसमें दे रखी, बहुत अच्छी बात है ना, निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट हमारे निकालेंगे। तो 5000 पहले साल का, दूसरे साल का 6500, तीसरे साल का 6500, चौथे साल का 7000, इन सबको चारों से करेंगे तो हमारे पास 25,000 आएगा। 6.5 13 5 5 25, तो 25,000 डिवाइडेड 4 मतलब हर ईयर की एवरेज कितनी हो गई, ये हो गया हमारे पास 6250। उसमें से मैनेजमेंट फीस निकालेंगे 500 रुपये, क्योंकि वो तो देनी पड़ेगी हमेशा। तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये और एक्सपेक्टेड रिटर्न 5,500, तो टोटल हो गया 5,500 रुपये लेस कर दो, सुपर प्रॉफिट हो गया 750 रुपये। तो 750 रुपये ऐसा अर्न हो रहा है जिसके लिए किसी भी तरह की कैपिटल एम्प्लॉयड करने की जरूरत नहीं है, ये सुपर है। इस सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर्स परचेज हो गया 750 इंटू 3 $2250। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर गुडविल। तो देखिए अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप गुडविल लेवे उससे पहले एक बार चलो ले लेते थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो एक ही वीडियो में हो नहीं पाएगा। अकाउंटिंग फॉर गुडविल इन पार्टनरशिप। तो ओनली परचेज गुडविल इसे पहले बताया था मैंने, जो पिछले वीडियो में बताया था कि गुडविल केवल वही बुक्स में एंट्री होगी जिसका सिर्फ और सिर्फ हमने परचेज में कुछ पे किया, मतलब सेल्फ जनरेटेड की कोई एंट्री नहीं होती। तो देखिए अपने पास ओनली परचेज गुडविल इज टू बी द ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स इन सोल ट्रेडर्स अकाउंट्स। गुडविल इज टू बी द रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली इफ द बिजनेस इज एक्वायर्ड एज ए गोइंग कंसर्न। मतलब खरीदते समय उसे एक्वायर करते समय हमने पैसे दिया होगा, एक चालू बिजनेस को हमने खरीदा, उसको खरीदते समय हमने पे किया। In partnership, the however goodwill is brought into the books whenever there is a change in the partnership search। मतलब पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन होगी, पार्टनरशिप का पुनर्गठन होगा। तो किस किस में बताया, एक होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो बिल्कुल हमारे पास गुडविल कंप्यूटेशन किया जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, यदि कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जाता है तो हमारे पास गुडविल कंप्यूटेशन होगी, इसमें डेथ वाला केस भी शामिल होता है। और चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस स्थिति के अंदर हमारे पास एंट्री की जाएगी। ईच पार्टनर हैज ए शेयर
of the profit sharing ratio at the change in the partnership's goodwill must be taken into the account and share among the exiting partners according to the exiting profit sharing ratio. तो देखिए अगर हमारे पास हमने परचेज की है तो बुक्स में दिखानी पड़ेगी, और परचेज की ये सेल्फ जनरेटेड है तो हम उसका एडजस्टमेंट जरूर दिखाएंगे, पहले बुक्स में दिखाए, बुक्स में नहीं दिखाई जाएगी उस पोजिशन में। तो अब देखिए एडमिशन ऑफ द गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।